सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर टेक एंड एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। 30% लोग वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। बट 70% ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब कर लो यार, 262 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। What is megapixel? 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 200 मेगापिक्सल का कैमरा। पर ये मेगापिक्सल है क्या? आज इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे कि मेगापिक्सल होता क्या है, इमेज सेंसर क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, कितने मेगापिक्सल वाला कैमरा हमें लेना चाहिए या फिर स्मार्टफोन कितने मेगापिक्सल वाला लेना चाहिए। तो ये सारे जो डाउट्स हैं आपके आज इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। 1 मेगापिक्सल मतलब मिलियन पिक्सल्स। मिलियन पिक्सल्स को शॉर्टली मेगापिक्सल से डिनोट किया जाता है या फिर प्रोनाउंस किया जाता है। 1 मेगापिक्सल में 1 मिलियन पिक्सल्स होते हैं, यानी कि टोटल 10 लाख पिक्सल्स। पिक्सल एक स्मॉलेस्ट लाइट सेंसिटिव यूनिट है इमेज सेंसर की, जिसका काम होता है लाइट को कैप्चर करना और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। हर पिक्सल लाइट इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है, गैदर करता है, जैसे कि लाइट का कलर, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। कैमरे का सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है उसका इमेज सेंसर। अगर इमेज सेंसर ही स्मार्टफोन से या फिर कैमरे से गायब है तो इमेज कैप्चर ही नहीं होगी। तो इमेज सेंसर का काम होता है लाइट को सेंस करना और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब इमेज सेंसर में क्या क्या होता है? इमेज सेंसर में मेजरली पिक्सल्स होते हैं बहुत सारे, जो कि लाइट को सेंस करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पिक्सल का काम होता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, जैसे कि किस कलर की लाइट है, क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या ब्राइटनेस है। दोस्तों, आप सुनते हो किसी स्मार्टफोन के कैमरे में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसका मतलब ये है कि उस कैमरे के इमेज सेंसर में 12 मिलियन पिक्सल्स हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे एक इमेज सेंसर में, उतनी ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर हो पाएंगे एक इमेज में। डिटेल्स से मेरा मतलब ये है कि जैसे आप किसी पर्सन का फ़ोटो क्लिक करते हो तो वहाँ पर आप जूम करके देख पाते हो कि पर्सन के फेस का टेक्सचर क्या है या फिर पर्सन के हेयर्स का टेक्सचर क्या है, आप जूम करके देख पाते हो। या फिर कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे आप किसी बिल्डिंग का फ़ोटो क्लिक करते हो और आपको उस बिल्डिंग का नाम नहीं दिख रहा होता है, पर आप जैसे ही उस बिल्डिंग को जूम करके देखते हो तो आपको नेम पढ़ने में आ जाता है कि उस बिल्डिंग का नाम क्या है। तो आप हर एक चीज़ जूम करके क्लियरली देख पाते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा डिटेल्स होंगी एक इमेज में। लेकिन 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 डिटेल्स अच्छी होंगी इसका मतलब ये नहीं है कि इमेज की क्वालिटी भी अच्छी होगी। इमेज की क्वालिटी और इमेज की डिटेल्स दोनों ही अपोजिट चीज़ है। इमेज की डिटेल्स नंबर ऑफ पिक्सल्स पर डिपेंड करती है, पर इमेज की क्वालिटी जो होती है वो नंबर ऑफ पिक्सल्स पर डिपेंड नहीं करती। इमेज क्वालिटी तभी अच्छी आती है जब इमेज सेंसर साइज़ में बड़ा होता है। इसीलिए कहते हैं कि डीएसएलआर के जो फ़ोटोज़ होते हैं उनको स्मार्टफोन के फ़ोटोज़ बीट नहीं कर सकते। जो डीएसएलआर फ़ोटोज़ क्लिक करता है उसकी क्वालिटी को स्मार्टफोन के फ़ोटोज़ कभी बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज सेंसर होता है डीएसएलआर में वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मार्टफोन्स के कैमरे में जो इमेज सेंसर का साइज़ होता है। एक बड़े इमेज सेंसर होने का एडवांटेज ये होता है कि वो लाइट के कलर्स को, कंट्रास्ट को, ब्राइटनेस को अच्छे से कैप्चर कर पाता है इन डिटेल, जबकि जो छोटा इमेज सेंसर होता है उसे बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो डिफ़िकल्टी फेस करता है एग्जैक्ट कलर्स को डिटेक्ट करने में, क्योंकि जो बड़े इमेज सेंसर्स होते हैं उसमें पिक्सल्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू छोटे इमेज सेंसर से। छोटे इमेज सेंसर में छोटे पिक्सल्स होंगे और जो बड़ा सेंसर होगा, बड़ा इमेज सेंसर होगा, उसमें पिक्सल्स भी हल्के बड़े होंगे, इसलिए जो डिटेल्स है वो अच्छे से कैप्चर हो पाती है बड़े बड़े इमेज सेंसर्स में। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज एक डीएसएलआर है 12 मेगापिक्सल्स का और स्मार्टफोन है एक 12 मेगापिक्सल्स का, ठीक है। दोनों 12 मेगापिक्सल्स के हैं, इमेज सेंसर दोनों के 12 मेगापिक्सल्स के हैं और दोनों इमेज सेंसर में 12 मिलियन पिक्सल्स हैं, ठीक है। जब उन दोनों से फ़ोटो क्लिक की जाएगी तो उन दोनों की जो इमेज क्वालिटी है उसमें डिफरेंस आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि जो दोनों का इमेज सेंसर का साइज़ है वो डिफरेंट होगा। जो डीएसएलआर का इमेज सेंसर है वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू इमेज सेंसर ऑफ स्मार्टफोन। तो क्वालिटी किसकी अच्छी आएगी? डीएसएलआर की, ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे जो सेंसर है वो बड़ा है, उसके जो पिक्सल्स हैं वो बड़े हैं, तो वो लाइट को अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। और वहाँ पे जो स्मार्टफोन है उसके कैमरे में पिक्सल्स छोटे हैं, सेंसर भी छोटा है, तो वहाँ पे डिटेल्स अच्छे से कैप्चर नहीं होंगी, तो इमेज की क्वालिटी वहाँ पे उतनी अच्छी नहीं आएगी जितना कि डीएसएलआर के फ़ोटो में आएगी। इसको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज दो कैमरे हैं, एक कैमरे में 2 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर है, ठीक है, और एक कैमरे में 10 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर है, पर दोनों के कैमरे का जो इमेज सेंसर का साइज़ है वो सेम है। तो आप बताओ कि किस कैमरे में सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आएगी फ़ोटो?
आप बताओ। ऑफ कोर्स 2 मेगापिक्सल वाले कैमरे में अच्छी क्वालिटी आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो पिक्सल है उसका साइज़ बड़ा है, तो वो अच्छे से लाइट की इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर पाएगा। हाँ, डिटेल्स कम होंगी, पर जो इमेज की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। तो अच्छी क्वालिटी इसलिए आई क्योंकि वहाँ पे इमेज सेंसर का साइज़ बड़ा है। और वहीं पे जो 10 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, वहाँ पर क्या हुआ, 2 मेगापिक्सल की जगह बहुत सारे 10 मिलियन पिक्सल्स भर दिए गए। तो इमेज सेंसर का जो साइज़ है, जो पिक्सल्स का साइज़ है, वो छोटा हो गया, और छोटा हो गया इसलिए वो लाइट सेंस नहीं कर पा रहा। आई होप आपको समझ आया होगा ये इमेज सेंसर वाला खेल जो भी था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ एक सिंपल भाषा में। अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए इमेज की, तो आपको इमेज सेंसर के साइज़ को बढ़ाना होगा। अगर आपको इमेज में जो है डिटेल्स अच्छी चाहिए, तो आपको नंबर ऑफ़ पिक्सल्स को इंक्रीज़ करना होगा अपने इमेज सेंसर। इन दोनों का बैलेंस बनाकर ही जो डेवलपर्स हैं, जो कैमरे को बनाते हैं, इन दोनों के ऊपर रिसर्च करते हैं और एक अच्छा कैमरा डेवलप करते हैं। Resolution. रेजोल्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डिटेल्स, मतलब अमाउंट ऑफ डिटेल्स, इमेज में कितनी डिटेल्स है, इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। कितने पिक्सल्स हैं एक इमेज में, वो डिसाइड करता है कि उसका रिजोल्यूशन क्या होगा और उसकी क्वालिटी क्या होगी, किस लेवल पे होगी। कितने ज़्यादा पिक्सल्स यूज़ किए गए हैं एक इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको कहा जाता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक कैमरा है 1 मेगापिक्सल का, तो उसके इमेज सेंसर का जो रिजोल्यूशन होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल पिक्सल कितने हैं और वर्टिकल पिक्सल कितने हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे 1 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसमें हॉरिजॉन्टली 1152 पिक्सल्स होते हैं और वर्टिकली 864 पिक्सल्स होते हैं, और दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलियन के अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आती है, तो उसका वो रेजोल्यूशन होता है 1 मिलियन। लेकिन जो वो फ़ोटो कैप्चर करता है उसका रेजोल्यूशन हमेशा एक जैसा ही नहीं होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि कभी कभार आस्पेक्ट रेशियो हमारा अलग होता है, 4:3, 16:9, 9:16। तो इस पे भी डिपेंड करता है रेजोल्यूशन। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कैमरे का मोड कौन सा है, लेंस कौन सा है, तो ये सारे फैक्टर पे रेजोल्यूशन डिपेंड करता है। रेजोल्यूशन होता है अमाउंट ऑफ डिटेल पिक्सल्स में स्टोर होती है, तो पिक्सल कितने हॉरिजॉन्टल है और कितने वर्टिकल है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हमें रेजोल्यूशन मिलता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 262 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।